आपको इस तरह का जमाबंदी पंजी प्रति नहीं मिला है तो उसका अपडेट मैं देने वाला हूं कि अगर इस तरह का जमाबंदी पंजी प्रति आपको नहीं मिला है, जो घर घर कर्मचारी राजस्व कर्मचारी आकर इस तरह से सबको घर घर जाके पंजी दिया जाने का वादा था, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं था। वो जो है पंजी दिया नहीं गया लोगों को। आपके गांव मोहल्ले पे कहीं पे या पंचायत भवन में बांटा गया होगा और खुले में रख दिया गया होगा, जिसको जो मनाया होगा। किसी मेरा पंजी आप ले गए होंगे, आपके अब्बा का नाम खुर्शीद, मेरे अब्बा का नाम खुर्शीद, उनके अब्बा का नाम खुर्शीद, दादा का नाम किसी को मालूम ही नहीं, दादा का नाम मालूम है तो उनके फादर का नाम मालूम नहीं, पुराना पंजी, सब लोग अपने अपने मन से एक नाम मिलता था ले गए, ना खाता का जानकारी ना खिस्सा का जानकारी। तो अब करना क्या है? अब करना क्या है कि इस तरह का पंजी अगर नहीं मिला है तो आप को मैं फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को भर के आप अपना काम करवा सकते हैं। वही अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं जो अपडेट आपको दे रहा हूं, मैं देख रहे हैं, मैं इरफान भाई दिखा दीजिएगा, मैं पटना में हूं 2-3 दिन से, और आज भी मुझे रात में यहीं स्टे करना है, और कल मैं रात में भी घर जाऊंगा। तो यहीं से मैं अपडेट दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम वगैरह के कारण यहाँ आया था, तो मुझे यहीं रहना है अभी। तो मैं यहीं से पार्क में बैठकर, गाड़ी में बैठकर मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको भी जानकारी मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी फॉलो कर ले। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं मैसेज में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा, और ज़रूरत रहा तो ऑन कॉल मैं करके आपसे बात करूंगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि अगर इस तरह का पंजी प्रति नहीं मिला है तो मैं आपको पंजी प्रति दूंगा। उस पंजी प्रति को कैसे निकालना है, कैसे भरना है, कैसे जमा करना है, किसको भरना है, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। समझ गए? सबसे पहले जिनका जमाबंदी है ही नहीं, कुछ भी नहीं शो करता है, उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म उनके लिए है जिनका जमाबंदी है लेकिन गलत है लेकिन खाता जीरो है, रकबा जीरो है, सब कुछ जीरो जीरो है। उसके लिए है, ठीक कराने के लिए। अगर आपका जमाबंदी है ही नहीं तो उसका एक अलग फॉर्म है, जो मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि अलग फॉर्म है, जमाबंदी पुनर्गठन कैसे करें, छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन कैसे करें। ये दोनों दो बात है। अगर आपका जमाबंदी है ही नहीं, ऑफलाइन वगैरह फट उठ गया है तो पुनर्गठन होता है ये, लेकिन है ही नहीं तो आपका जो है छूटा हुआ जमाबंदी को फिर से मतलब जमाबंदी कायम करना रहता है, वो अलग टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ कि जिनका ये पेपर आना था लेकिन नहीं आया, वो क्या करें। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि जिनका पेपर आना था लेकिन नहीं आया, उसको मैं फॉर्म दूंगा। ठीक है? तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इस फॉर्म को भरना कैसे है और किन लोगों को ये फॉर्म लगेगा। मैं अभी बता देता हूँ। आप अपना जमाबंदी देखेंगे, जमाबंदी का कुछ डिटेल आपको आएगा। मान लीजिए आपके पास जमाबंदी में, उस जमाबंदी में 10-12 खसरा है, लेकिन आपका 2 ही खसरा यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं फॉर्म दूंगा। उस फॉर्म के थ्रू आप उसको ठीक करवा सकते हैं, 10-12 को ऐड करवा सकते हैं। या फिर आपका जमाबंदी आ रहा है लेकिन खसरा है ही नहीं, तो जो भी उस जमाबंदी में ऑफलाइन रसीद पे आपको खसरा वगैरह लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। या ऑफलाइन वाला रसीद नहीं है तो उस जमाबंदी से जमाबंदी ट्रेस करवाएंगे कर्मचारी से, और उस पर लिख के लाएंगे कि कौन खाता कौन खसरा उस जमाबंदी पे कायम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म भर के उसको कायम करवा सकते हैं। ठीक है? बाकी बातें मैं फॉर्म के साथ भी डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन आप मोटा मोटी समझ गए। ठीक है ना? कि जिनका जमाबंदी ऑनलाइन में दिखता है और वो अपना ठीक करवाना चाहते हैं, तो इस तरह का फॉर्म भर के जमा करेंगे। ठीक है? जमाबंदी कैसे देखना है मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फिर मैं बाद में भी अपलोड करता रहूँगा कि जमाबंदी कैसे देखा जाता है। ठीक है? और जमाबंदी आप देखेंगे गलती है तो मैं जो फॉर्म दूंगा उसको भर के आप सुधार करेंगे। ठीक है? चलिए बाकी बात मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपका एक शेयर लाजिम बनता है। फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन है। ठीक है? ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से? तो इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? और ख्याल क्या क्या रखना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका जमाबंदी ऑनलाइन होना चाहिए तो ये फॉर्म लगेगा। ठीक है? अब ऑनलाइन होना चाहिए तो मैं फॉर्म क्यों भरूंगा? अगर ऑनलाइन तो है लेकिन गलती है, जैसे आपके जमाबंदी में 10 खसरा है
लेकिन इसमें एक ही खेसरा आपका ऑनलाइन है, तो इसका मतलब गलती है। या जमाबंदी तो कायम है लेकिन खाता खेसरा गलत है। या जमाबंदी को कायम है, रकवा में जीरो लिखा हुआ है, खाता में जीरो लिखा हुआ है, खेसरा में जीरो लिखा हुआ है। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये फॉर्म वैसे लोगों के लिए है जिनका जमाबंदी पंजी नहीं आया है और वो अपने जमीन को ठीक करवाना चाहते हैं। ऑनलाइन तो है लेकिन वो गलती है। समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ? कि अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन है लेकिन गलत जमाबंदी ऑनलाइन है, वैसे लोग इस फॉर्म को भरेंगे और उनका फॉर्म नहीं आया है। समझ गए? और ऐसे लोग जिनका फॉर्म नहीं आया है और उनका जमाबंदी है ही नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लेकिन मैं फिर से अपलोड करने वाला हूँ। वो वीडियो जो अपलोड किया था मैं दूसरे हिसाब से अपलोड किया था, तो मैं इसका नाम दूंगा कि अगर इस तरह का पर्ची आपको नहीं मिला है तो इस फॉर्म को भरें। तो इसका नाम दूंगा मैं पार्ट 1, ठीक है। और मैं पार्ट 2 बनाऊंगा कि अगर आपका जमाबंदी पंजी नहीं मिला है और आपका जमीन ऑनलाइन है ही नहीं, कुछ आपको पता ही नहीं है, पहली बार जमाबंदी क्रिएट करना है, तो उसका मैं नाम दूंगा पार्ट 2। आप समझ गए? ये फॉर्म उनके लिए है जिनका जमाबंदी ऑनलाइन तो है लेकिन गलत दर्ज है, खाता जीरो है, रकवा जीरो है, या खाता में सही सही लिखा हुआ है, रकवा गलत है, या खाता खिस्सा दोनों सही है, रकवा गलत है, या रकवा गलत है, खाता सही है, खिस्सा गलत है। यानी कुछ भी आपको सुधार करना हो, या आपका जमाबंदी तो है लेकिन वो जमाबंदी पे जो नाम लिखा हुआ है वो नाम गलत है। समझ गए? क्या करना है? अगर आपका नाम गलत है तो ठीक करना है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म को भरना कैसे, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये देख रहे हैं क्या नाम है इस फॉर्म का? जमाबंदी पंजी पर्ची, ठीक है। सबसे पहले वर्तमान भाग, आप जब जमाबंदी देखेंगे, मैं एक जमाबंदी आपको देख कर बताता हूँ। जैसे जमाबंदी देखना तो यहाँ लिखेंगे भूमि जानकारी, भूमि जानकारी लिखेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर में रहता है जमाबंदी रजिस्टर देखें, इसको क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे, मैं अपना सीतामढ़ी जिला से हूँ, मैं सिलेक्ट कर लिया। फिर अपना अंचल सेलेक्ट करके जो आपका पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना मौजा सेलेक्ट करके प्लॉट नंबर से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कोई एक जमाबंदी ओपन हो गया, ठीक है। इस जमाबंदी को ओपन करते हैं, आई डोंट नो ये किसका जमाबंदी है, तो अगर किसी का हो तो आप लोग भाई माइंड पे नहीं लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम ये किसका जमाबंदी है, मैं तो बस रेंडम क्लिक किया हूँ और निकाला हूँ, ठीक है। ये जमाबंदी आपके सामने ओपन हो गया। अपना आप जमाबंदी निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ये लिखा हुआ है वर्तमान भाग, ये लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या, ये लिखा हुआ है जमाबंदी नंबर, तो ये तीनों आपको लिखना है। और जो मैं फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ वैसे लोग को भरना है जिनका जमाबंदी तो है लेकिन गलत है। जिनका ये सब है ही नहीं उसके लिए तो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, मैं तो बस अभी उसके लिए बता रहा हूँ जिसका जमाबंदी है लेकिन गलत है। तो जमाबंदी के ऊपर में यहाँ देख रहे हैं वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी नंबर लिखा हुआ है। तो आपको अपना जमाबंदी निकालना है और वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी नंबर लिख देना है, ठीक है, इस फॉर्म में। तो यहाँ आपका जो भी जमा वर्तमान भाग होगा वो लिखेंगे, जो पृष्ठ संख्या होगा वो लिखेंगे, और जो कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी नहीं ये भी है उसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं दिखा दूं, कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी भी लिखा रहता है, ये देखिए कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी, तो आप ये लिख देंगे। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ ये लिखना मैंडेटरी है, जमाबंदी संख्या, पृष्ठ और भाग। उसके बाद आपका जो जिला है आप जिला लिख देंगे, उसके बाद जो अनुमंडल है आपका वो अनुमंडल लिख देंगे, फिर जो आपका अंचल है वो अंचल लिख देंगे, और जो आपका हल्का है वो लिख देंगे, हल्का मतलब के पंचायत, जो आपका पंचायत है। फिर आपका मौजा यानी कि आपके गांव का नाम लिख देंगे, होल्डिंग रहता नहीं है, तौजी को आप छोड़ देंगे, थाना नंबर यानी कि ये जो आपका मौजा है इसका नंबर क्या है वो लिख देंगे, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको आप जो डाउनलोड करेंगे इस पे रहता है, ठीक है। ये देखिए थाना नंबर, तौजी कुछ करना नहीं था, होल्डिंग नंबर कुछ करना नहीं था, मौजे का नाम, तो मौजे का नाम भी यहाँ रहता है, मौजे का नंबर भी रहता है, यानी कि यही सब जानकारी तो वहाँ डालना है,
लेकिन पहले से प्रिंट नहीं, आपको प्रिंट करना है, यही फर्क है, बाकी तो और कुछ फर्क है नहीं। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉर्म वैसे लोग के लिए है जिसका फॉर्म नहीं आया है, लेकिन फॉर्म तो नहीं आया है, लेकिन उनका जमाबंदी ऑनलाइन है, वो सुधार करना चाह रहे हैं। तो समझ गए, वर्तमान भाग वहां से देख करके लिखना है, जमाबंदी से, पृष्ठ संख्या और जमाबंदी नंबर। फिर जिला आपको मालूम होगा, अनुमंडल मालूम होगा, अंचल मालूम होगा, हल्का यानी पंचायत का नाम मालूम होगा, फिर आपके गांव का नाम मालूम होगा जिसको मौजा नंबर बोलते हैं, फिर इसको और इसको छोड़ देना है, फिर मौजा का जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ डाल देना है। उसके बाद किसके नाम से खतियान है, जैसे सॉरी जमाबंदी है, जैसे जमाबंदी पे लिखा हुआ है, जमाबंदी पे ये लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ना किनके नाम के खतियान है, 2-3 आदमी के नाम से खतियान है, तो यहाँ से आप देख लेंगे जिनके नाम पे खतियान है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जिनके नाम से खतियान है वो लिख देंगे, जाति भी दिया रहता है, निवासी भी दिया रहता है, इसमें जिसके नाम से है वो लिखेंगे, जो पहले से है। ठीक है, अगर ये गलत है पहले वाला तो सही सही यहाँ लिख देंगे, सही सही नाम किनके नाम से है वो लिख देंगे, पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। समझ गया मैं क्या बताया? मैं फिर से बताता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। ऊपर वाला तो आप समझ गए होंगे, ये तो आप समझ गए हैं, मैं नीचे वाला यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो आप जमाबंदी देखेंगे, जमाबंदी में आपको बताया था, ये जो आप जमाबंदी देखेंगे जिनके नाम से है, सेम टू सेम आपको इसमें यहाँ भर देना है, इस वाले लाइन में, इस वाले लाइन में कुछ सेम टू सेम भर देना है। उसके बाद अगर ये गलत है तो सही क्या है वो इसमें भर देंगे। ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे, उसके बाद ये सबको छोड़ देंगे आप। ठीक है, डायरेक्ट आप आ जाएंगे यहाँ, डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, मैं कलर पेन का चेंज करता हूँ, आप यहाँ आ जाएंगे। ये यहाँ से ये सब भरने के बाद ऊपर वाला ये सब भरने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपका जो भी आपके जमाबंदी पे जो भी खाता खिंचा, आप फिर आपको कैसे मालूम होगा कि जमाबंदी पे जमाबंदी, जैसे आपका जो ऑफलाइन वाला रसीद होता है उस पर लिखा होता है कि कौन कौन खिसरा आपका है उस जमाबंदी पे। मान लिया आपका ऑफलाइन वाला रसीद भी खो गया तो आपको जाना पड़ेगा कर्मचारी के पास, मैं पानी पी लेता हूँ, कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा और कर्मचारी से आपको पंजी देखना पड़ेगा, फिर उसको उतार कर लाना पड़ेगा, उतार कर लाना पड़ेगा कि कि कौन कौन इस जमाबंदी पे, यहाँ जो आप जमाबंदी लिखे थे इस जमाबंदी पे कौन कौन खाता खिस रहा है। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं भी रिप्लाई न कर पाऊँ तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेंगे और मैसेज करेंगे। ठीक है, अगर आप फेसबुक पे मेरे वीडियो को अगर आप शेयर कर देते हैं तो मैं आपको कॉल करके समझाऊंगा जो भी मामला होगा। ऐसे तो मैं मैसेज से बात करूंगा ही, लेकिन जो लोग भी शेयर करेंगे उनको मैं कॉल पे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, अब तो मैं तो सबको समझाने नहीं बैठ जाऊंगा क्योंकि उतना टाइम तो आदमी के पास नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरा भी लायबिलिटी बनता है, मेरा भी दायित्व है कि मैं उसका हेल्प करूं। तो अगर जो लोग शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को, यूट्यूब के लिंक को, तो मैं उनसे बात करूंगा, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि मैं शेयर कर दिया हूँ व्हाट्सएप वगैरह का, तो मैं आपको बात करके कर लूंगा आपसे। लेकिन अगर आप फेसबुक पे करेंगे तो मुझे तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, उसके बाद हो सकता है जैसे ये जमाबंदी है, कुछ कुछ ये जमाबंदी है, ये कुछ कुछ नंबर इनका ऑनलाइन है, हो सकता है ये जो भी ऑनलाइन है ये सब सही हो,
हो सकता है ये गलत हो, ठीक है। तो गलत हो या सही हो, गलत हो या सही हो, फिर से गौर कीजिएगा, गलत हो या सही हो, क्या गलत हो या फिर सही हो, गलत हो या फिर सही हो, जो भी है आप यहाँ उतार देंगे। येलो अच्छा नहीं होगा, ये कलर लेते हैं। जो भी आप यहाँ उतार देंगे, ठीक है। 5 डिसमिल। चौहद्दी अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा राजस्व कर्मचारी अगर आपके मांगेंगे तो आपको चौहद्दी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपका जितना भी नंबर है 1 2 3, ठीक है, 3 तो इस फॉर्म में लगा हुआ है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको और भी नंबर है, 10 12 नंबर है, तो इस तरह से लाइन बना देंगे, इस तरह से लाइन बना देंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन बना बना करके आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 5 6 7, लेकिन आपके पास 15 है टोटल। तो क्या करेंगे, एक और व्हाइट पेपर ले लेंगे, फिर व्हाइट पेपर पे इस तरह से लाइन बना देंगे, जैसे इसमें है, सॉरी, जैसे इसमें है वैसे उसमें आप लाइन बना देंगे। व्हाइट पेपर ले लेंगे ब्लैंक और उसमें लाइन बना देंगे। अब व्हाइट पेपर में लिख देंगे, पहले कॉलम में खाता, खसरा, रकवा, चौहद्दी, यही 4 बात तो लिखना है। तो जैसे आप मान लीजिए अगर ये ब्लैंक पेपर लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे आप खाता, खसरा, रकवा, चौहद्दी। समझ गए ना? उम्मीद करते हैं आपको मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7 तो इसी में अट गया, अगर 7 से ज्यादा है तो आप नया पेज एक क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद लिखना क्या है, वही 210 जो भी आपका खाता खसरा है, रकवा चौहद्दी, खाता खसरा 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 रकवा चौहद्दी। आप लिख देंगे। अगर फिर नया पेज पे बनाए तो नया पेज पे भी वही खाता खसरा रकवा चौहद्दी, यही तो लिखना है। अब मैं पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको दस्तावेज के रूप में क्या देना पड़ेगा। लगान रसीद आपको देना पड़ेगा, ठीक है। शुद्धि पत्र है तो दीजिएगा, नहीं है तो कहाँ से लाइएगा, नहीं दीजिएगा। केवाला देना पड़ेगा, अगर केवाला वाली जमीन नहीं खतियानी है तो खतियान देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आपकी जमीन केवाला वाली है तो आपको केवाला देना पड़ेगा, खतियान सॉरी, केवाला देना पड़ेगा, खतियान नहीं देना है। अगर आपकी जमीन खतियान वाली है तो आपको खतियान देना पड़ेगा, केवाला नहीं देना है। मेरे कहने का लब्बो लुआब ये है कि अगर आपकी जमीन केवाला वाली है तो केवाला देना है, खतियानी है तो खतियान देना है। तो एक डॉक्यूमेंट ये तो देना ही पड़ेगा रसीद, प्लस इस दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके जमीन में लफड़ा होता है, जैसे आपके केवाला पे लिखा हुआ है खेसरा 510 512, फिर ऐसे करके 2 डिसमिल, इसका मतलब कि 512 में से कितना डिसमिल है, 512 में से कितना है, 511 में से कितना है, वो तो मुझे मालूम ही नहीं है। अगर आपको नहीं क्लियर है कि खेसरा अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, उस केस में आपको मापी प्रतिवेदन भी लगाना पड़ेगा कि अमीन साहब आएंगे, सरकारी अमीन, और सरकारी अमीन बताएंगे कि कौन से नंबर में से कितना आपका ये है। समझ गया मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे वीडियो को 5-10 जगह शेयर करें, व्हाट्सएप पे कम से कम 5 जगह, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर कर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहां आप मुझे मैसेज करें और अपना स्क्रीनशॉट लगा दें, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आएगा तो स्क्रीनशॉट लगा दें कि सर मैं आपका शेयर कर चुका हूँ। मैं आपको ऑन कॉल आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। और कमेंट करेंगे तो कमेंट में तो मैं जवाब दूंगा ही, कमेंट जो करेंगे आप कमेंट में तो मैं जवाब दूंगा ही, लेकिन हो सकता है बहुत सारा कमेंट आ जाता है तो कमेंट सब लोगों का जवाब नहीं दिया, जो कॉमन क्वेश्चन होता है उसको आदमी स्किप कर देता है, जो न्यू रहता है उस पर आदमी जवाब देता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूंगा इन फ्यूचर भी, तो आप मुझे फॉलो कर लें। और हाँ, अगर मुझे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक के बगल में एक ऑप्शन हाइप का आ गया है, हाइप का स्पेलिंग रहता है HYPE हाइप। अगर ऑप्शन आपको मिलता है
तो प्लीज़ आप हाइप कर दें, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। अल्लाह हाफ़िज़।